नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे चोर की जिसकी असलियत जब सामने आई, पुलिस वाले ही नहीं, उनके फैमिली यानी कि उनके परिवार के लोग भी हैरान हो गए, वो परेशान हो गए। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मनोज चौबे की। मनोज चौबे जो कि यूपी के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। वो सिद्धार्थ नगर से दिल्ली आते हैं कुछ कमाने के लिए कि ताकि 2-4 रुपये कमाएं और घर उर चलाएं। वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली आकर छोटे मोटे काम करना शुरू कर देते हैं। छोटे मोटे काम करते करते वो चले जाते हैं दिल्ली के एक थाने के अंदर एक कैंटीन में काम करना शुरू कर देते हैं। वो जब कैंटीन में काम कर रहे होते तभी सोचते हैं कि काम करने से मेरा सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका सपना बहुत बड़ा था, ख्वाहिश बड़ी थी। तो सोचता है कि हमको कुछ नया करना होगा, तभी जाके मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो सबसे पहले थाने के अंदर जिस कैंटीन में काम कर रहे थे उसी में चोरी की। चोरी किए, चोरी करने के बाद पकड़ा भी गए, क्योंकि चोरी थाने के अंदर किए थे तो पुलिस वाले को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी और उसको पकड़ लिए। जेल भेजे, जेल गए, जेल से आए तो उसने जेल से आके सोचा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमको थाने के अंदर चोरी नहीं करना था, क्योंकि इसको अब चोरी ही करना है। और इसने चोरी करने के लिए अलग-अलग जगह का ये शिनाख्त करना शुरू किया, अलग-अलग जगह खोजना शुरू किया। तो इसने पहले क्या किया कि उस जगह को ठिकाना बनाया, जिस घर के सदस्य, जिस घर के अंदर के परिवार कहीं चले गए हों, घूमने के लिए, फिरने के लिए कहीं भी चले गए हों, उस घर को निशाना बनाना शुरू किया। तो उस घर का निशानदेही के लिए इसने क्या किया कि दरवाजे पर, जिस दरवाजे के सामने में पेपर का बंडल पड़ा हुआ रहता था, उस घर का निशाना बनाया। जिस घर के गेट में धूल मिट्टी जमी हुई थी, उसका रेकी करना शुरू किया और बारीकी से देखना, छोटी-छोटी बातों को बारीकी से देखना शुरू किया। उस घर देखिए, दिल्ली में है ना, ज़्यादातर घर में ऐसा दरवाज़ा है कि पता ही नहीं चलता कि दरवाज़ा है कि नहीं है। लेकिन उस घर को कैसे ये किया कि जिस घर में बत्ती जलता है या नहीं जलता है, उस चीज़ को मतलब इकट्ठा करना शुरू किया। तो ये पहले गेट के सामने जाते थे, जिस गेट के अंदर धूल मिट्टी जमी रहती थी या बहुत कई दिनों से सफाई नहीं हुई थी, उस घर का मतलब दिन में रेकी करके आते थे और रात में जाके चोरी करते थे। चोरी करने के बाद जो सामान वहाँ से कलेक्ट करते थे, उन सामानों को ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं रखते थे। 48 घंटे के अंदर उन सामानों को ठिकाने लगा देते थे और सामानों को, इन चोरी करने से जो भी मतलब पैसे आते थे, उन पैसे को है ना, ये बिजनेस में लगा देते थे, यानी उस पैसे का ये एसेट खरीदते थे। और ये है ना, अपने घर में बता रखा था कि हम अब दिल्ली में बिजनेस शुरू कर दिए हैं, कारोबार करते हैं। ये सिद्धार्थ नगर जाते थे, वहाँ जाके ज़मीन खरीदना शुरू किया और बिजनेस करना शुरू कर दिया। और सिद्धार्थ नगर में इसकी तारीफ़ खूब होने लगी कि एक लड़का है, सीधा-साधा है, भोला-भाला है, दिल्ली में जाके बिजनेस करता है, अच्छा कारोबार चलता है इनका। तो ये बात जो ही इस गाँव में फैली, इसके सिद्धार्थ में फैली, तो वहाँ पे एक सरकारी जो अफ़सर थे, ये बात उनके कान में भी गई। जब ये बात पता लगाया कि नहीं, लड़का अच्छा होनहार है, कामयाब बिजनेसमैन है, तो अपनी बेटी का रिश्ता लेके इसके घर पर आए और इनके माँ-बाप को भी, यानी कि मनोज के माँ-बाप को भी लड़की अच्छी लगी और रिश्ता तय हुआ, शादी हो गई। और मनोज को घर में ये बोलकर ये दिल्ली आते थे कि क्योंकि वहाँ पे कारोबार है, हमको 6 महीना दिल्ली में रहना पड़ेगा कारोबार देखने के लिए। तो घर वाले भी, क्योंकि यहाँ जब दिल्ली से घर आते थे, कुछ ना कुछ खरीदते ही थे। दिल्ली गए, चोरी किए, इस दौरान ये पकड़े भी जाते थे कभी-कभी। तो क्योंकि बहुत बड़ा हार्डकोर क्राइम तो था नहीं, चोरी का मामला होता था, कुछ दिन जेल में रहते थे, फिर निकल जाते थे 2-4 महीने के अंदर। तो घर में भी पता नहीं चल रहा था इस बात का, और घर में इतना ही जाना था कि मेरा बेटा बिजनेसमैन है और कुछ नहीं है। घर में एक ज़मीन होता था, सिद्धार्थ में एक ज़मीन था, जिसको हॉस्पिटल वाले को दे दिया था लीज़ पर, और उससे 2 लाख रुपया आता था। और ये ऐसे करते-करते ये नेपाल में भी एक होटल खरीद लिए, होटल चालू कर दिए।
नेपाल के काठमांडू में। वहाँ पे होटल चल रहा था, दिल्ली में कारोबार था, दिल्ली में फ्लैट व्लैट खरीद लिया था, कारोबार अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इसका मेन बिजनेस था चोरी। लेकिन इस किसी को पता नहीं था कि ये चोरी कर रहा है, क्योंकि अक्सर चोर होते हैं रात में चोरी करते हैं, सुबह में उड़ा देते हैं, लेकिन ये चोरी के पैसे से कारोबार में लगाते थे, बिजनेस करते थे और कुछ एसेट भी खरीदते थे। ये इतना शातिर माइंड का चोर था। तो ये काठमांडू में जो होटल खोले थे, काठमांडू जो जा रहे थे वहाँ भी एक लड़की से शादी कर ली। वो शादी करके उस काठमांडू की लड़की को लेकर सीधे दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में एक भाड़े पर फ्लैट लेते हैं, उसी फ्लैट में रहना शुरू कर देते हैं। दिल्ली में जिस लड़की से शादी करते हैं उसका एक भाई भी होता है, उसका भाई भी साथ में आ जाता है, काठमांडू से दिल्ली आ जाता है। यानी कि दोनों भाई, बहन भाई और जीजा जी एक साथ रहने लगते हैं। जबकि फ्लैट अपना था, अपने फ्लैट में नहीं रहते हैं, भाड़े पे फ्लैट लिए, क्योंकि ये जानते थे कि हम चोरी करते हैं, कब पुलिस का किधर से दबाव हो जाए, किधर से भागना पड़े, ये जानते थे, इसलिए ये भाड़े के फ्लैट पर लेते थे। उसके बाद क्या कि एक रात फिर एक घर में चोरी करने के लिए गए। उस घर में चोरी कर ही रहे थे कि किसी चीज़ से उसकी हाथ कट गई। हाथ कट गई तो हाथ से खून बहने लगा। खून को देखकर इसका दिमाग चकरा गया और वहीं गिर पड़ा। 1 घंटा बेहोश रहा, उठा, हाथ में पट्टी किया और चोरी भी किया। यानी कि देखिए 1 घंटा बेहोश रहने के बाद भी ये चोरी करता है। वहाँ से महंगे सामान लेता है, जेवरात लेता है, जो नगद होता है नगद भी लेता है और लेके निकल जाता है। जो ही लेके निकलता है तो सीसी फुटेज में इसका चेहरा आ जाता है और सुबह घर वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि घर वाले जिस घर में चोरी करते हैं घर वाले बहुत ही रसूखदार होते हैं और थाने में कंप्लेंट करते हैं और पुलिस इस बात को गंभीरता से लेता है और सीसी फुटेज जो देखता है तो उसका मनोज का चेहरा आ जाता है। अब मनोज का चेहरा आ जाता है, पुलिस के लिए सबसे परेशानी की बात यह है कि इस चेहरा अनजान है और ऊपर से दबाव है, चोर को खोजना ज़रूरी है। काफ़ी मेहनत मशक्कत करते हैं, लेकिन चोर का अता पता नहीं चल पाता है। उसके बाद एक दिन एक जगह से उसको सीसी फुटेज मिलता है, इसी चेहरे का एक इस आदमी स्कूटी पर सवार होकर जाता है। जब चेहरा को जूम कर देखता था कि हाँ ये वही चोर है जो उस घर में चोरी किया था, लेकिन नाम पता नहीं था। तो स्कूटी के नंबर प्लेट से जब ये उसका एड्रेस खोजता है तो उस नंबर प्लेट में जो जिस नाम से रजिस्टर्ड होता है उसका नाम होता है मनोज थापा। और उसी एड्रेस पर जब जाता है तो जाके मनोज थापा से बात करता है तो बोलता है कि वो तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि स्कूटी मेरी है, लेकिन मैं स्कूटी नहीं चला रहा था, उस दिन मेरा जीजाजी स्कूटी चला रहा था, तुम्हारे जीजाजी को बुलाओ। तो बोलता है कि जीजाजी अभी नहीं है, शाम को आएंगे। जब शाम को मनोज घर पर आए, पुलिस भी आई, उसको लेकर गए। जब लेके गए पूछताछ की तो नाम मनोज ने कुछ और बताया। जबकि जब सुबह जब पुलिस उसके घर पर गई थी तो उनकी वाइफ और उनके साले ने नाम कुछ और बताया था। पुलिस कन्फ्यूज़ कि जबकि घर वाले को इसका नाम पता नहीं है तो कैसे। जब फिर मनोज पर कुछ मतलब दबाव डाला गया, कुछ एक दबाव डाल के पूछा गया तो मनोज ने बताया कि हाँ मैं पिछले 25 साल से चोरी करता हूँ, 9 बार जेल गया हूँ और मुझे इतना भी पता नहीं कि मैं कितने घरों में चोरी किया हूँ। जब अलग अलग थानों से जब इनका फोटो तो था हर थाने में, लेकिन हर थाने में अलग अलग नाम से इसका रजिस्टर्ड था। चेहरा एक, नाम अनेक, यानी कि हर थाने में अलग अलग नाम से ये किया था और कुछ ही महीनों के बाद ये घर आ जाता था। जब पुलिस को जब ये सारा मतलब सबूत इकट्ठा शुरू किए तो पुलिस पर एक से बढ़कर एक के बाद एक उलझन आ जाती थी, क्योंकि हर थाने में अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड था, लेकिन चेहरा एक ही था। तब पुलिस ने इस पर दबाव डाला और इस बात जो इससे उगलना शुरू किया तो अपना घर भी बताया कि मेरा घर यूपी का सिद्धार्थ नगर है, मेरा घर वहाँ पे है। जब पुलिस सिद्धार्थ नगर गई, जाके वहाँ पे मनोज चौबे के माँ बाप से मिला तो घर वालों ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा तो बड़ा शरीफ है, इसका कारोबार दिल्ली में है, होटल है यहाँ पे, मतलब एक हॉस्पिटल को एक ज़मीन लीज पे दे रखा है, 2 लाख रुपये महीना वहाँ से आता है। और पहली वाली जो बीवी थी उसके सिद्धार्थ नगर में, उस बीवी के नाम से एक सिद्धार्थ नगर में एक गेस्ट हाउस भी ले रखा था, गेस्ट हाउस से भी इनकम आ रहा था। तो एक गेस्ट हाउस चल रहा है,
तो मेरा बेटा चोरी क्यों करेगा? जब इतना बड़ा कारोबार है, करोड़पति है, अरबपति है, तो चोरी क्यों करेगा? फिर यहाँ भी नहीं, काठमांडू में भी होटल है, तो पुलिस और भी कन्फ्यूज़ और भी उलझन कि इतना अमीर होके चोरी तो नहीं कर सकता है। तो फिर घर वाले जो बोलते हैं कि नहीं, इनकी बीवी और इनका साला ने हमको बताया था। बोले इनकी बीवी तो यहाँ पे है। बोले तब तक इनकी बीवी या पहले वाली बीवी आ गई। वो पुलिस बोलती है कि इनकी बीवी यहाँ पे है, तो दिल्ली में फिर कौन है? दिल्ली में भी इसकी बीवी और साले हैं। ये बात सुनकर पहली वाली बीवी भी कन्फ्यूज़। यानी कि इस चोरी से इनका मतलब राज खुल गया। और इतना शातिर चोर था ये मनोज कि दूसरी वाली बीवी को नहीं बताया था कि मेरी पहली बीवी है, और पहली वाली बीवी को भी भनक लगने नहीं दिया था कि इसकी दूसरी बीवी है। और इधर सरकारी अफ़सर भी परेशान। अभी मनोज जेल में है। अब मनोज जेल से आएगा तब ये दोनों बीवी और इनके सरकारी जो अफ़सर हैं वो भी इससे हिसाब लेंगे। लेकिन 25 साल तक चोरी करता रहा, चोरी के पैसों से अमीर बना। कितना शातिर माइंड का था। फिर मिलते हैं अगले कुछ नए मतलब कहानी को लेके, सच्ची कहानी को लेके। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, ना किसी के भावनाओं को आहत करना था, बल्कि समाज को जागरूक करना था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत।